नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं। राज ठाकरे का ये घर है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा है। मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त पैन करके आपको दिखाएंगे। मीडिया का जमावड़ा है, आम लोगों का जमावड़ा है, एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आपको एक बात बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था कि 3 मई यानी कि आज के दिन मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर्स को नहीं हटाया जाता है तो उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। उस अल्टीमेटम की जो समय सीमा है आज समाप्त हो चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्र में मुंबई में जो पुलिस की सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। राज ठाकरे के घर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर आप रात के दौरान भी देख सकते हैं। इसी बीच एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी तेज हो गई है। औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ उनके भड़काऊ भाषण को लेकर मामला भी दर्ज हो चुका है। आज क्या कुछ हुआ और कल का क्या अंदेशा है, इसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे के दिए अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया है। 4 मई से एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़कर माहौल खराब कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने पहले ही एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है। एमएनएस के बड़े नेताओं को नोटिस दिए गए हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने डीजीपी दफ्तर जाकर उच्च स्तरीय मीटिंग ली, जिसके बाद महाराष्ट्र के डीजीपी ने दावा किया कि अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। 13,000 से ज्यादा लोगों को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस भी दी गई है। हालात न बिगड़े इसके लिए पुलिस बल के अलावा सीआरपीएफ की 87 कंपनी और 30,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। कायदे की अमलबजावनी जो है वो पुलिस का काम है और किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं महाराष्ट्र के संपूर्ण जनता से आह्वान करता हूं कि राज्य में शांतता और सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस का सहकार्य करें। महाराष्ट्र की तरह मुंबई पुलिस ने भी एक्शन प्लान बनाने का दावा किया है, जिसके तहत 855 लोगों को 149 के तहत नोटिस दी गई है। 465 लोगों को 15 दिन के लिए शहर से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। 94 लोगों को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया है तो 86 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस भले बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ 6 अप्रैल को जारी सांगली कोर्ट के गैर जमानती वारंट पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब तोंडात बोळा कोंबावा। यहाँ तक कि 1 मई को औरंगाबाद की सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी एफआईआर लिखने में 2 दिन लगा दिए गए। इसमें औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस थाने ने राज ठाकरे सहित सभा आयोजकों को भी आरोपी बनाया है। इसके बावजूद राज ठाकरे आंदोलन पर अड़े हुए हैं। ये मनसे के लिए केस लेना या अटक करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल का आंदोलन जो है वो जोर से रहेगा और जोर से होते रहेगा। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भले चुनाव में फिर जाती है, लेकिन उसके आंदोलन सफल होते हैं और उसका असर भी होता है। राज ठाकरे द्वारा उठाया गया लाउडस्पीकर का मुद्दा आज देश भर में फैल गया है। यही वजह है कि राज्य सरकार और पुलिस राज ठाकरे से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। बढ़ते आगे और अब आइए जोधपुर की बात करते हैं, जहां कल झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। नमाज के बाद आज भी कई जगहों पर हिंसा भड़की। इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा वहां की बंद कर दी गई है और पुलिस प्रशासन के लोग लगातार कई जगहों पर गश्त कर रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ जोधपुर में तनावपूर्ण शांति है और ये वो इलाका है जालोरी गेट का, जहाँ से पूरा जो विवाद है वो यहीं से शुरू हुआ है। यहाँ पर झंडे जो हैं लगे हुए थे और यहाँ तक जो है नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर आके बैठे थे। तो झंडे को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो यही इस सर्कल से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर प्रशासन ने तिरंगा लगाया है सारे झंडे हटाकर और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू है और अभी जो खबर है वो ये है कि 50 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है जिन्होंने उपद्रव मचाया था। उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको लिया गया है हिरासत में। यहाँ पर मंत्री
दोनों मंत्री जो है गहलोत सरकार के, सुभाष गर्ग और बीडी कल्ला, यहाँ रात को यहीं जोधपुर में ही रुकेंगे। ACS होम भी यहीं रुकेंगे और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है वो भी यहाँ रुकेंगे। साथ में जो ADG लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से स्थिति पर निगरानी बनाए रखेंगे। करीब 1 दर्जन लोग इसमें इंजर हुए हैं और यहाँ पर रात को जो है पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा और बड़ी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और हनुमान जयंती के दिन सांप्रदायिक तनाव के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच आज ईद का त्यौहार मनाया गया। जिस जगह को हिंदू मुसलमान के बीच दंगे को लेकर बदनाम किया गया, आज वहां पर हिंदू मुसलमान गले मिलते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चले उनकी ईद फीकी रही। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उस जहांगीरपुरी की है जहां कुछ दिन पहले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को तलवारें दिखाकर पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर सुकून देने वाली है। अकबर और पंडित रमन झा दोनों की दुकानें या रेहड़ी कह लें MCD के बुलडोजरों ने ढहा दी थी, लेकिन इनके भाईचारे को नहीं ढहा सकी। ईद का मौका है, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और अकबर पंडित रमन झा को मीठी सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। हम लोग ईद में सेवैयाँ बनाते थे, पंडित जी को भी देते थे, पंडित जी भी हमसे मिलते थे, खाते थे, गले मिलते थे। ईद में हम लोग गले मिलते थे, भाईचारा था हम लोगों का। भाईचारा था, अब भी वो भाईचारा बरकरार रखा है? अब भी बरकरार है, आपके सामने हम गले मिल रहे हैं। शुरू से ही हम लोग एक साथ में हैं, एक साथ में है। पड़ोसी भी है, दुकान का भी पड़ोसी है, घर के भी आसपास में है, तो हम लोगों की कोई ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम मन के चलिए एक साथ में होने से तो मन इंसान मान के चलिए, एक तो जानवर भी आपस में प्रेम कर लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, तो इंसानी अगर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा। जिस रोज बुलडोजर से 11 साल के आसिफ की मां की दुकान तोड़ी गई थी, उस वक्त सिक्के बटोरते आसिफ की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। आज 11 साल का आसिफ भी सज धज कर सबको ईद की मुबारकबाद देता नजर आया। आपको आसिफ याद होगा, उस दिन की रेडी टूटी तो सिक्के बन रहे थे। आसिफ भी आज पूरा तैयार होकर के खुश हो आज आसिफ ईद में? हाँ, खुश हो। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। जो हमारे मदद करे थे आज ईद के नमाज में, बहुत दुआ करा तुम्हारी। सजे धजे बच्चों को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। पुलिस तो काफी संख्या में है, पर उनके आसपास हंसते खेलते बच्चे माहौल को सामान्य बनाए हुए नजर आए। 30 साल की हसीना की कबाड़ की दुकान बुलडोजर से ढहा दी गई थी। हसीना के 3 बच्चे हैं, जिसमें 7 साल की शाहिला भी है, जिसे आंख का कैंसर है। हमारा तो कबाड़े के काम में मैम, हमारा हस्बैंड कबाड़ा बिनने जाते हैं, हमारी रेडी बड़ी टूट गई है, ठीक है। अब तो दूसरे के गोदाम पे जाते हैं, दूसरे के यहाँ पे वो करते हैं। अब दूसरे के यहाँ अपना जिस सारा नुकसान हो गया तो क्या करें अब, लेकिन दूसरे के उस पर ठेके पे काम कर रहे हैं। अब वो दूसरा देंगे जब चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये तो इस टाइम काम की बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हमें जो ये है बच्चों की हमारी ईद वगैरह ये तो सही कुछ बनी नहीं है सही ढंग से। सबसे ज़्यादा हमें पैसे तो नुकसान तो हुए, लेकिन हमारी बच्ची में ज़्यादा इलाज में पैसे हो जाते हैं। अब दूसरों से कर्जा लेके फिर जब जाके वो करें, हम नहीं पहने, हम अपने बच्चे को पहना दिए, वही बहुत है। ईद तो जहांगीरपुरी में शांति और भाईचारे के साथ गुजर गई, पर यहाँ के लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। आगे यहाँ बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। इस गली के बाहर काफी पुलिस बल अब भी तैनात है, लेकिन ईद का त्योहार, नमाज शांति के साथ, भाईचारे के साथ अता की गई। यही भारत है, अनेकता में एकता है, और खासकर ये वो तबका है जो रोज कमाता है और खाता है। इन दंगों में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता है, सियासत में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता, सियासत में नुकसान आम आदमी का होता है, गरीबों का होता है। तो इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जहां पर अकबर और पंडित रमन झा साथ साथ ईद की मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बढ़ते आगे, वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद गर्म है। इस बार किस बात को लेकर विवाद है, अजय सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जिसको लेकर
हर साल विवाद होता है। साल में एक दिन इसे दर्शन पूजन के लिए खोला जाता है, लेकिन अब 4 महिलाओं ने रोज इसके दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर की है। याचिका हम लोग ने दायर किया है कि हम लोग माँ सिंघार गौरी का प्रतिदिन पूजन पाठ करना चाहते थे। वो पूजन पाठ के लिए हम लोगों ने याचिका दायर किया है। साथ में जो है कारी रोड जो है उसमें हम लोग जाना चाहते हैं। जो हमारे मंदिर का हिस्सा है, हमारा मंदिर है, उसमें हमारी मूर्तियाँ हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं और बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम लोग जो है कि जाकर उसको वहाँ फोटोग्राफी चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि वीडियोग्राफी चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, हम लोग का कैसा है, हमारा मंदिर की क्या स्थिति है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्ष के लोग रहेंगे और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन वीडियोग्राफी का मस्जिद कमेटी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके वकील कह रहे हैं कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने कमीशन की मांग को मंजूर कर लिया, लेकिन उस आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये मस्जिद के अंदर या वो बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे। हमारा मानना ये है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करेंगे कि आप मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर केवल सुरक्षाकर्मी और मुसलमान ही जा सकते हैं। कुछ भ्रम लोगों के बीच में है, दिमाग में है कि शायद मस्जिद का भी मामला इसमें इन्वॉल्व है, ज्ञानवापी मस्जिद की भी वीडियोग्राफी हो, उसमें भी अंदर प्रवेश कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके दावे के मुताबिक खुद मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें इस मुकदमे में खास तौर से मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पर उस परिसर में ज्ञान माँ सिंगार गौरी या महादेव जी या गणेश जी या लक्ष्मी जी या अन्य जो देवी देवता हो सकते हैं, जो दृश्य हों या अदृश्य हों, वो उनके बारे में वो रिपोर्ट देवें, उसकी वीडियोग्राफी ये करावें। लेकिन वादी वकील कहते हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रहों के दैनिक पूजन के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट ने कहा है। न्यायालय का आदेश है और न्यायालय के आदेश के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार बैरिकेडिंग के अंदर तहखाना है, माँ सिंगार गौरी का स्थान है और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, भैरव जी हैं। यदि वहां जाने से मुझे रोका जाता है तो कोर्ट का आदेश का अवमानना होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अधिकारी बनेंगे। इस याचिका के अलावा 1991 में भी एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग आज भी स्थापित हैं। उनकी पूजा पाठ और मरम्मत का अधिकार इसमें मांगा गया था। कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। यह मामला अभी लंबित है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है या नहीं, इसके सर्वेक्षण का मामला अभी लंबित है कि इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ का मामला सामने आ गया है। साफ है कि अभी कानूनी लड़ाई लंबी है, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने से जो प्रकरण वर्षों से दब गया था वो सतह पर आ गया है, लिहाजा राजनीति तो होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश भर में किस तरह से मनाई गई ईद। और बीते 2 साल की फीकी ईद के बाद इस बार देश भर में किस धूमधाम से ईद मनाई गई, आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देश के अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। ईद के मौके पर आज सुबह दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। इस मौके पर पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। रमज़ान का महीना चांद नजर आने के बाद खत्म होता है। कल देश भर में ईद का चांद देखा गया, उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और अब आइए आपको दिखाते हैं ईद के मौके पर बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख के घर मन्नत के बाहर उनके फैंस का सैलाब किस तरह से नजर आया।
ईद के दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की एक झलक देखने की आस में सुबह से ही शाहरुख के घर मन्नत और सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस खास मौके पर दबंग खान और किंग खान दोनों ने ही अपने फैंस को निराश नहीं किया। शाहरुख ने हमेशा की तरह मन्नत के रैक पर खड़े होकर फैंस को ईद मुबारक कहा। हर साल अपने जन्मदिन और ईद पर शाहरुख इसी अंदाज में फैंस से मिलते हैं। हालांकि उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन लोगों से दूर अलीबाग के फार्म हाउस पर मनाया था और यही वजह थी कि लोगों को डर था कि कहीं इस बार शाहरुख इस तरह से अपने फैंस से मिलेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं किया। वहीं सलमान खान ने भी अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को विश किया। हाथ जोड़कर फैंस को विश करने वाली सलमान की जो ये तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। और अब आइए सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं ईद के जश्न की कुछ खास तस्वीरों के साथ। आप सभी को ईद मुबारक। बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो।